हम न्यू कैस का मतलब कि भाई 11वीं में था और जो आपका प्यार था वो 12वीं में था तो वो भी गर्मी में। गाना लिखा था कि मारे गांव का पानी लैक जबान गांव में कोई साल यारी थी अक बाबी ने देख कर लिख दिया यू न्यू बन रही थी बात भी। मारा कर दे, पीटा कर दे, पेज भी पाट दिया करते। आप तो हवाई जहाज बनाई पक्षी को उड़ता है देख के कि जब तेरी बेबे ने बुलाई थी कति सुगली सी आई थी 10 दिन में भोलापन तेरा भाग गया बेरन रे मारा गांव का पानी तेरा लाग गया बेरन रे। तो भाभी को तो नहीं कह सकते, भाभी को बेबे थोड़ी बुलाओगी। तो को साड़ी आ रही थी। सन 2008 में मेरी एक छोटी ही अक्षत्र वाइज एल्बम हिट होगी। तो पहली बार मैंने 300 रुपये 350 रुपये नो बोला भाई एक साथ का साल जब मेरा याद आओगा टप टप आंसू पड़े आख्या ते मैंने कौन समझाओगा दुख सुख की बतलावा थे कौन दुख बटवाओगा खुशी न बांटा थे मिलके कौन छाती गलाओगा। मैं गलत रास्ते पे भी चला नशे पत्या में भी बढ़िया। मेरी माँ बीमार थी उस दौर में मैं मेरा बाप मजदूर। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शक ने अजय गिल कुराड के उत्तर राम राम। आज मैं आपने ऐसे सुपरस्टार तक मिले आऊंगा जिसकी कलम तक लिखे हुए गाने आपने जरूर सुने होंगे लेकिन आपने फेस गाने में कदे नहीं देखे होगा। राम राम जी अजमेर बलम्बिया जी। राम राम भाई और सभी स्वैग मीडिया चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को अजमेर भाई की तरफ से राम राम और भाई को भी बेस्ट विशेष। देखो जी आपके लिखे हुए गाने बड़े प्रसिद्ध हैं, ऑल वर्ल्ड में प्रसिद्ध हैं। दर्शक जानना चाह रहे हैं आपका गांव गवांड जिला तहसील के बारे में। भाई मेरा गांव है रोहतक डिस्ट्रिक्ट में मेम चौबीसी है साबत हरियाणा में मशहूर है। उसमें बड़म्बा गांव है और मेरा बहुत बड़ा गांव है 4 सरपंच बने हैं और पूरा गांव में हम एक परिवार की तरह रहा। गांव का बड़ा आशीर्वाद प्यार हमें मिला और इसी आशीर्वाद प्यार के कारण आज आप सबके बीच में। अच्छा देखो हमारे गांव का पानी लायक जब और भी बहुत सारे एक बार 2-4 गाने और बताए जो आपकी कलम दा लिखे हुए मेरा याद नहीं आ रहे। भाई सन 2009 में एक एल्बम हिट हुई थी कृष्ण चौहान जी ने गाई थी जो मेरी पहली सुपर डुपर हिट एल्बम थी काला तितर। उसके बाद में सन 2015 में सरपंची की भाभी तू ठाडी दावेदार है। 16 में हमारा गांव का पानी, 16 में ही हरिद्वार का पानी, फिर हवा कसूती अमित जी के साथ में 15-20 प्रोजेक्ट है जो भी वो तू दूरी सी हुई में टूट सा गया कदे बोल पड़ेगा शीशा तेरा फेस देख के ने। राज भाई के साथ में है चल गहना की ठोक लिया थार गोरी रहे 4x4 कानपुरी असले काफी हैं जो ठीक है। अच्छा यूँ बताओ जो इसके लेखने की शुरुआत आपने किस तरह करी। देखिए भाई मतलब वो कहा रहा पूत के पासों पालने दीख से आगरा। तो मैं बचपन में जब 3री 4थी 5वीं क्लास में पढ़ा करता तो हमारा एक कविता आ करती मेरा नाम की साराम जाग सवेरे जंगल जाता दातुन करता कुरला करता है। तो तब पढ़ा करते हम बच्चे थे ये चीजें अच्छी लगी हमें। जैसे एक और भी कविता थी आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। एक और कविता थी वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो फलाना। तो बच्चों के लिए वो पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन की चीजें थी मेरे हिसाब से। तो मैं भी मतलब जब वो पढ़ा करता तो मैं सोचा करता कि ये चीजों को जो लिखे है वो कैसा इंसान होगा। मेरे हिसाब से तो वो पता नहीं भगवान जैसा होगा। तो क्या मैं भी कभी इस चीज को लिख पाऊंगा, क्या मैं भी कभी कभी बनूंगा। तो वो सारी चीजें मेरे मन में रहा करती और इसी तरीके से धीरे धीरे मैं पढ़ता रहा। 10वीं के बाद में मैंने 11वीं में बाहर एडमिशन ले लिया था। तो वहां मेरा नाम कट गया था भी 12वीं में था 11वीं में था नहीं 12वीं में था। हाँ 12वीं की शुरुआत हुई थी, शुरुआत में नाम कट गया था। तो उस चीज का मैं थोड़ा सा दुख सा ज्यादा मान गया। नाम कटने का रीजन ये था कि मैं एब्सेंट रह गया। एब्सेंट रहने का ये कारण है कि भाई मेरी माँ बीमार थी उस दौर में मैं मेरा बाप मजदूर और भी मैं बड़ा था तो मेरी माँ ने मेडिकल में ले जाना उसके ऑपरेशन करवाने ये वो सारा काम न करना पड़ा करता। तो उस कारण एक हमारी जो संस्था VI वोकेशनल हुआ करती पहले तो उसमें 10 दिन अगर आप बगैर किसी रीजन के बगैर बताए आप एब्सेंट रह गए तो आपके लेक्चर शॉर्ट हो जाते और नाम कट जाया करता। फिर दूसरी बात उसका अगर आपने नाम लिखवाना है तो उसका बोर्ड होया करता चंडीगढ़ में, भिवानी भी नहीं था। तो इतनी दूर उस टाइम में जाना भी अपने पास इतना पैसा नहीं था। की बात है ये सन 2000 की बात है। तो वो नाम कटने के बाद में फिर
मैं थोड़ा हार्ट ले गया उस चीज ने। और जो दुख था मन में जो कर क्या ने भी ना बेरा पटा कई दिन 2-2.5 महीने पाछे बेरा पटा घर तक तो आ जांदा मैं ना वीआई में जांदा ना घरा रंदा स्कूल टाइम में। तो वो जो बीच में टाइम काटा करता मैं गलत रास्ते पे भी चला नशे पत्या में भी बढ़िया भाई। मैं टूटा भी 20 चीज थी पर जो उस टाइम में मेरे टीस थी दर्द था जो मैं कहना चाहूँ था वो सारी चीजें मैं किसी को सुना तो पाया नहीं, उनको मैं शब्दों में पिरो के अपने लिखने लगा। देखो बहुत सारे गाने इससे हैं जो मतलब कि सिंगार रस्म है आपके, या फिर एक सैड सॉन्ग आपका कैस का यू मन में दर्द यू सैड सॉन्ग का था के जुकर। हाँ सैड सॉन्ग का ही मान के चलो क्योंकि दिल टूट गया यानी उम्र में। वीर है जो होता है वो किसी चीज की जुदाई में ही वीर नहीं होता, किसी चीज से के मतलब उसको ना मिलने से भी हो सके है, उसके कड़वा बोलने से भी हो सके है, उसके साथ ना बनने से भी हो सके है। तो कोई भी चीज है जो तकलीफ दे है ना दिल ने वह वीरे ही हो है, वो सैड मान लो चाहे कुछ मान लो आप। सबसे पहला चीज जो कविता लिखी थी या फिर गाना लिखा था फिर लिखा के था? सबसे पहले मैंने विदाई पार्टी का के गीत लिखा था, स्कूल की विदाई सको हाँ। क्योंकि हमारी जो क्लास थी उसमें हमारी विदाई हमने अपने सीनियरों को जो था वो विदाई देनी थी उस टाइम में लिखी थी। और अफसोस मैं उस टाइम में था नहीं, मेरे से लिखवाई गई किसी ने कह के और मेरे जो मन में था वो मैंने उस टाइम लिखा, वो विदाई गीत बना और उसको गाया वहाँ पे, पहला वो था मेरा। अच्छा 2 लाइन उसकी सुनाओगे आप? हाँ नो बोला भाई एक साथ का साल जब मेरा याद आओगा टप टप आंसू पड़े आँखा ते मन कौन समझाओगा, दुख सुख की बतलावा थे कौन दुख बटवाओगा, खुशी न बांटा थे मिलके कौन छाती गलाओगा, तेरी जुदाई की सुन के मेरी आंख भराई, मेरा नाम कटा बीच मध्यम छुट्टी पढ़ाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भाई आप सरेआम न्यू का इसका मतलब कि भाई 11वीं में था और जो आपका प्यार था वो 12वीं में था तो वो भी गर्मी में। बात प्यार की नहीं है, बात देखिए प्यार एक लड़की से होना जरूरी नहीं होता, मतलब इसे भी देखे हैं मैंने किसी भी जो मतलब एक लड़का जो दोस्त हो है उसके प्रति भी जान तक दे दे उसके बगैर तो लोग तो प्यार आप प्यार की कोई परिभाषा नहीं है। और ये एक लड़की के साथ हो ये भी जरूरी नहीं है। तो प्यार तो ये था कि जो मेरे साथ पढ़ा कर दे उनका दुख था, उनमें मेरे भी बहुत अच्छे मित्र थे। यहाँ चलो इस बात तो आप टलक गए हो, लेकिन एक बात बता दी मेरे तो इन सिंगरा तो आपकी मुलाकात क्यों करो ही ताऊ पकड़ का बांध ले गया कि चल तना फलाना सिंगर दौरा ले जाऊंगा आज। ये बात आपने अच्छी पूछी और इसका मैं आपको एक बात बताता हूँ। मतलब जब मेरा नाम कटा तो मेरे एक अंकल जी हैं जगबीर फौजी जी, तो वो राजेंद्र जी के शिष्य थे, रागनी जी हाँ। तो वो रागनी गाया करते तो उनकी कैसेट दुकान थी अडमे में सन 2000 में। तो मैं उनके पास वहाँ से आने के बाद मैं वहाँ बैठता दुकान पे और गाने सुनता, फिर वो मैं धीरे धीरे रिकॉर्डिंग लग गया करने। तो अंकल ने भी मेरा सारा सा हो गया, तो मैं उड़ बैठता रोज मेरे जो मैं छोड़ दी वह दुकान मतलब डेली मैंने संभालनी। फिर जो अंकल वहाँ रागनी गाने की तैयारी करा करता उनको देखता मेरे भी ललक सी, मैंने सोचा मैं खाओ और अच्छा वो मिल गया, यहाँ से बेस बनेगा इस चीज का सीखने भी मिलेगा। तो फिर अड़ में 2 बंदे थे, एक सतपाल सैनी जी वो आज भी हैं और एक प्रवीण सैनी और सुनील सैनी। उस दौर में उन बंदा की सीधी कंपनी में उठ बैठती पकड़ हाँ वो डीलर थे आड़े के डिस्ट्रीब्यूटर थे उन कंपनी आगे। तो उनके पास कंपनी वाले आकर दे हमारे मैं उस दौर में स्टूडियो लाग रहा था सतपाल सैनी भाई का सपना स्टूडियो, वो मेरा साथी था। तो उसके पास हम बैठ दे उठ दे तो भी मान लिया जो कलाकार आंदे उनसे मुलाकात हो जाती, तो ऐसे ही जान पहचान होने लगी। तो एक दिन मेरे को संदेशा मिला भाई सतपाल भाई ने कहा कि भाई अजमेर भाई स्टूडियो में। मैं गया वहां पे, अब फोन कहाँ थे बाबा उस टाइम, मतलब क्या दूर थोड़ी है भाई, और लेड लाइन तो आया करते उस टाइम, लेड लाइन तो थे हमारे। तो उसने संदेशा भेजा, मैं आ गया। उस टाइम यूपी की एक कोई पार्टी आ रही थी, उसने लिरिक्स की जरूरत थी। तो सतपाल भाई ने मेरा नाम लिया कि भाई एक मेरा दोस्त है वो बहुत अच्छा लिखा है, ये है वो है, उससे ले। तो मैं बुलाया, मैंने एक गाना लिखा उनके लिए, उनका पसंद आ गया। तो पहली बार मैंने 300 रुपये 350 रुपये हाँ उनने मतलब मेरे को दिया, वो इनाम लगा लो मेरी कमाई लगा लो। तो
वो मैं 300 रुपये जब आड़ते लेके घर थी, 5 किलोमीटर दूर मेरा गांव। पैरे गए तो हाँ, पैरे के बाबा मैं शक्तिमान बन गया, मेरे पाए नहीं टिके धरती। खुशी इतनी थी उस चीज की। तो फिर घर पे जाके मेरी माँ ते दिए वो 300 रुपये, मेरी माँ भी खुश हुई है कि भाई जिसे कागज बांधा करता, शुरुआत तो ही कम से कम। उसके बाद में भाई मतलब जैसे ये हमारे नजदीक ये सपना स्टूडियो था, यहाँ हमारा उठना बैठना जो था वो हमारे को कलाकार आते मुलाकात करवाएगा, धीरे धीरे हमारे मौके मिले गए। इस तरीके से हमारी फिर सन 2008 में मेरी एक छोटी ही अक्षत्र वाइज एल्बम हिट होगी, फिर नोमो होगी। इन सब भाइयों ने मारती मौका दिया और ये चल दे सारा हरियाणा में जो भी आज जो भी कलाकार भैया का सर्कल है सबके साथ बढ़िया उठ बैठ, सबके साथ मिलना मिल जुलना गया। काम अच्छा, चल। अपन नु का इसका मतलब ये आज का टाइम पे भी आप पेन कॉपी गल्ला रखो हो या फिर फोन में लिखने लग गए? देखिए बात आपने बहुत बढ़िया कही है और पूछना भी चाहिए था। पेन कॉपी भी है, पर ये मान लिया जो कर मैं गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं आपके पास बैठा हूँ, चाहे वो 20 मीटर की दूरी पे है। अगर मान लिया मेरे मन में कोई बात आओ, सॉरी मन में कोई बात आ गई, तो आजकल तकनीकी तौर पे दुनिया इतनी ऊपर हो रही है, कागज पेन की जरूरत नहीं पड़ती, फोन में सारी ऐप आवे हैं, बैठे बैठे इसमें लिखे जा। पर एक बात है, जो वाइब जो फीलिंग कॉपी में लिख दे उड़े आकर दिन वॉइस में नहीं आती। कॉपी में लिखना शब्द गलत हो गया काट देना, फिर दूसरा लिखना फिर काट देना, वह बात आड़े नहीं आती। इसमें तो कितना अक्सर जा अगर मिटेना पड़े तो डिलीट करे जाओ। तो चीज कॉपी भी यहाँ पर दो रहे और फोन भी है, लिखो फोन में भी हूँ कॉपी में भी हूँ, पर कॉपी वाला मजा फोन में नहीं आता। एक बात और बताया दो, जो अगर ये गाने लिखो किसी भी प्रकार का सैड लिखने लग रहे हो या बदमाशी टाइप का सिंगार रस पे, ये थॉट किस तरह में है? देखिए आपको एक बात बताऊंगा, मतलब इस दुनिया में जो लोग जो इंसान कोई नई संरचना करे उनको बुद्धिजीव बोला करे, ठीक है। तो जैसे एक वैज्ञानिक किसी चीज का आविष्कार करे, उसके बारे में सोचे है, जो कर एक हवाई जहाज बनाई किसी ने, उनका खैर मेरा नाम याद नहीं, इतना पढ़ को नहीं रहा अभी मैं, या लट्टू बना, तो हवाई जहाज बनाई पक्षी को उड़ता है देख के, ठीक है, उसके माइंड में कोई बात आई, फिर उन्हें जहाज बनाई। भाई कोई और चीज लगा लो, कोई भी चीज लगा लो, किसी न किसी चीज को आवश्यकता आविष्कार की जरूरी है, ये भी बात है। तो मान लिया मन ने कोई गाना लिखना है, मेरे माइंड में कोई आया नहीं रहा, आपने कह दिया भाई साहब कोई श्रृंगार इसका गाना लिखे, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने गली में आंदा जांदा कुछ दिखा है, कोई अच्छी औरत भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, कोई और अच्छी चीज और भी। श्रृंगार रस का मतलब ये नहीं कि हम औरत की प्रशंसा करा, श्रृंगार रस हम भगवान के बारे में भी कह सका है। एक वो भजन है बहुत अच्छा, किसी का पता नहीं कौन है उनके राइटर के, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, तो मतलब वो भी श्रृंगार है भगवान के प्रति भी। तो ऐसे कोई चीज देख के जैसे हमने चाहिए, और हमारे दाएं बाएं हजारों गाने भाई साहब। मेरे दादा गुरु कमल सिंह पुठी वाले हैं, मेरे गुरुजी समंदर जी हैं जिनका सेंट्रल गाना आया था, तो दादा गुरु जी बताया कर दे कि आज मेरे भाई तू शहर में आड़ा स्टूडियो में बैठे है, तो तेरा दौर है, कम से कम भी तेना 10 गाने रोज लिखने चाहिए। माँ जी एक भी ना लिखा जाता, क्यों कर लिखू इतना, तो बोला तू 5 मिनट आड़े बाहर अड्डा पे खड़ा होकर देख ले, नरे गाने हांडे हांडे। तो एक पिट्ठू बैग पहले भी आया था मेरा गाना, सपना जी ने करा था जो सोनोटेक में है, तो वो मैंने उड़े जाके 5-1 मिनट में गा था, वो वहां से कुछ थोट मिली, जैसे छुट्टी हुई थी कॉलेज की, किसी को देखा तो तब लिखा गया था। तो पहली बात तो है ये। दूसरी बात यह है कि भाई परमात्मा जो माँ सरस्वती है, देखिए ये सच है, इस बात को कोई मानो चाहे ना मानो, आप कितना भी जोर लगा ला, कोई नुकंदा मन लिखना हुआ है, एक विधा नहीं होती, किसी को लिखने का तरीका आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जब चाहा गाना लिख दिया, ऐसा नहीं है। जब तक उससे संपर्क नहीं होता ना भाई साहब, उससे कांटेक्ट नहीं होता, जब तक एक लाइन भी नहीं लिखी जाती। बिल्कुल सही बात जी तो रोज करे जनू मैं 100 गाने लिख दूं, क्योंकि मेरी दुकानदारी, मेरी रोजी, मेरा घर सबके में यो है मान ले, तो मैं नहीं चाहूँ भी मैं 100 गाने लिखूं, मेरा 1-2-10 गाने रोज जावे तो मेरा काम में बढ़िया चलेगा। लेकिन कई बार 3 भी नहीं ऐसा हुआ है कि मेरे से अब की बार सर्दियों में 3 भी नहीं, मैंने एक शब्द भी नहीं लिखा। हाँ लिखा ही नहीं कहा। जैसे कि आपने गाना लिखा था कि मारे गांव का पानी लैक जबान, गांव में कोई साल यारी थी, अग बाबी ने देख कर लिख दिया यू निवा बन रही थी बात भी। बात तो
भाई भाभी न लाले, पर भाभी ती आप ही वो बात नहीं कह सकते। आप इस गाने को ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि जब तेरी बेबे ने बुलाई थी, हाँ, कति हाँ, सूगली सी सूगली आई थी, हाँ, हाँ, 10 दिन में भोलापन तेरा भाग गया बेरन रे, हाँ, मारा गाम का पानी तेरा तेरा लाग गया बेरन रे। तो भाभी को तो नहीं कह सकते, हाँ, भाभी को बेबे थोड़ी हाँ, बुलाओगी। हाँ, तो को साड़ी आ रही थी, हम्म, साड़ी वो अब मेरी तो नहीं थी, खैर किसी किसी और की भी थी। हाँ, मतलब कोई साड़ी तो तो आपकी वो भी ऐसे होया कि भी वो जब शुरुआत में आई, पहले दिन जब हमने देखी गांव में, वो कुछ और डाल की थी। वो 5-10 दिन जब रही हाँ, ओढ़े तो छोड़ उसका गई रंग बदल गया। हाँ तो उसको देख के ये चीज लिखी थी। अच्छा एक बात और बता दो फिर मैं उस साड़ी ने बेरा है मतलब कि आपने उस पर लिखे था मन्ने गाना नहीं बेरा इसी बात का। अच्छा हाँ, उसने भी कौन बेरा पता नहीं, जब मन्ने नहीं बेरा तो उसने क्यों बेरा अगर अगर कहना यूं क्या बारी कहा कि रहने दो यूं काम ना करा पता है भाई साहब क्या बात है, मतलब खूब मारा कर दे, पीटा कर दे, पेज भी पाट दिया करते। आपको सच बताऊं या नहीं, आप किसी भी फील्ड में जाओ, बच्चा जब अपनी मर्जी से कोई लाइन चूज करे ना, तो माँ बाप एक साधारण से सामाजिक प्राणी हो है, वो अपने दाएं बाएं का देखो, अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि थे साएं भाई, तो वो गलत मानेंगे उस चीज में। तो मेरे भी खूब मारे पीटे भाई, नाटे भी। लेकिन धीरे धीरे जब मैं नहीं माना तो मेरी माँ कंदी, बोला भाई तू स्टूडियो में मत जा कर, धक्के मत खा कर, तू घरा बैठा बैठा गाने दे जा, फोन पे दे दिए न कर दिए। तो फिर जब धीरे धीरे मेरे गाने चलने लगे, जब दो लोग गाड़ में गली में गांव में, भाई घर का ने भी इज्जत देंगे, देख भाई अजमेर की माँ है, ये अजमेर का पापा है फलाना, तो उनने भी खुशी होने लगी। फिर वो उन मानी भाई नहीं रोके, तो फिर उन्हें भी आजादी दे दी। भाई देख कर जो तने करना है, लेकिन मारा ऐसा काम ना करिए कोई लाना लेके आवा। ठीक है बात है कदे न्यू भी होया है जुगर ले गाना लेके गए हो गाना में तो नाम कट गया हो ऐसा कुछ हाँ होया है मेरे साथ तो होया भी है, और केस भी होया था, अच्छा और बड़ा मामला भी बन गया था। लेकिन किसी का कहना ठीक नहीं होता, क्योंकि भाई साहब ये लाइन है, ये अपना एक अलग से परिवार है। जो अपने ब्लड रिलेशन का परिवार है ना, उसके अलावा जो या मेरी फील्ड है, जो भी एक परिवार है, गलत सही होंदा रहा करे। इस लाइन में क्या, किसी भी फील्ड में जाके आपने किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये है, क्योंकि गलत हम हो वहाँ, दूसरा कोई नहीं होता। तो किसी ने जाने अनजाने में कराया भी था, उन बाद में पछतावा भी माना और सॉरी भी बोला, मामला सुलट गया था। ऐसा कोई गाना है कि मतलब कि काश यू गाना मेरी कलम दा हुंदा हाँ, काफी गाने हैं। जैसे मतलब जैसे यो है कि क्यों है मेरा साजन काला में कुड़ियां की सरदार है, मतलब कितनी गहरी। पंजाबी गाना हाँ, हाँ कुछ हरियाणवी भी है काफी, मतलब बहुत गणे हैं, एक नहीं कह सकता मैं, क्योंकि भाई साहब इस संसार में इतने बड़े बड़े कवि हुए हैं, संसार में, हिंदुस्तान में, हरियाणा में इतने बड़े कवि हुए हैं, जिनकी लेखनी का कोई तोड़ नहीं। ठीक है कदे न्यू जुगर ने गाना भी चुराया है जुगर पंजाबी देख के उसका न्यू का न्यू हिंदी बना दिया हो हरियाणवी बना दिया हो सच्चाई बता दियो कन खरे राइटर के है करा है देखिए, मेरा सच्चाई बताना ना बताना तो कुछ नहीं होता, जो सारा हरियाणा जाने, नाम तो जाने है, शक्ल तो भले ही ना जानता हो। तो आजकल अगर आप नाम से जानते हो तो फेसबुक आईडी निकालो, इंस्टा आईडी निकालो, ट्विटर पर जाओ, कहीं भी जाओ, आप उसको उससे संपर्क भी कर सके आदमी। तो अगर कोई ऐसी बात हुई है और आपने लाग गए कि यू गाना उड़ता है, तो मेरे से कह सके है। हाँ, एक बात कहूँ, मतलब जब हम शुरुआत करी ना, उस टाइम जो कर भाई मारे मेरा ताऊ पटवारी था, वो अखबार पढ़ा करता, तो उसमें एक छोटा कॉलम आया करता, कविता का कॉलम बोलो, कॉलम बोलो, जो भी। तो उन सब वो शायरी सूरी की किताब को तू पढ़ कर जब हम स्कूल में बड़का में बैठ दे, तो जब तो किसी की 2 लाइन लिख के न दे भाई देखियो लिखा है, तब तो होया है। क्योंकि जब इतनी पहुंच नहीं थी, इतने अपने आदमी अनवेरा ही नहीं हुआ करता, बहुत कम लोग थे जो शेर शायरी की किताब पढ़ा करते। तो बाकी लाइन में आप अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा के बहुत सारे पुराने राइटर ऐसे हैं जो मतलब कि बेचारे गरीबी में मर गए कड़ी भी यूं लागत लोग बुढ़ हैगी छाती बुढ़ हैगी राइटर का गरीबी में रहने का क्या कारण मानो आप पता है भाई साहब, इस हरियाणा में राइटर की कदर नहीं है, कुछ मानते ही नहीं। आप सिंगर से एक गाना चल जाए सिंगर का, अगली बार आज आपका उसने तेल पानी में काम कराया है या 2000 रुपया में गाना गा ना, एक गाना चल दे, अगली बार जब आप उससे रेट पूछोगे 20,000 पाओगा। 2 गाने और चल ले, अगली बार फिर पूछोगे 2 लाख रुपये पाओगा। और ऐसे म्यूजिशियन के साथ है। अब राइटर का क्या है, राइटर तो क्या कहेंगे, भाई साहब लिखिए 2 लाइन, भाई साहब एक बढ़िया गाना लिख के दे दे, मतलब उसकी मेहनत दिखती है नहीं।
अच्छा, इसका पाछे रहने का तो यू कारण है कि भी रिस्पेक्ट नहीं करते। हालांकि मैं ये मानता हूँ भाई कि हर कल्पना, चाहे वह फिल्म हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वह गाने हो, चाहे सत्संग हो, चाहे सांग हो, कुछ भी हो, ये जितनी भी चीजा का मैंने नाम लिया है उनका आधार, उनकी नींव कवि ही रखता है। कवि रख बिल्कुल। कदे जिंदगी में न्यू है कि भाई मैंने तो गलत लाइन चूज कर ली, मैं तो इसना छोटू। हाँ, काफी बार। क्यों होया, मतलब के रीजन? देखिए, या लेनी सी है भाई साहब, जब किस्मत साथ देवे तो पता नहीं, अरस पे फरस पर फरस पे अरस पे पहुंचा दे आदमी। काली मैस मैस। हाँ, लेकिन इसमें संघर्ष इतना करना पड़े, इतना स्ट्रगल करना पड़े मेरे भाई, अकादमी टूट जा, बार बार टूटे है। अच्छा, फिर दूसरी बात, टूटे टूटे न्यू नहीं कि भाई उसका गाना नहीं होया या इट नहीं होया, भाई आदमी है, आदमी के पास परिवार भी है भाई, उसका पेट भी है, उसने खुद ने भी चाहिए खाने, और भाई परिवार ने भी चाहिए भाई साहब। तो कवि की जब तक हरियाणा में या कमी है, बेशक आगे जा रहा हो, लेकिन दादा लक्ष्मी, दादा मांगे राम जी, धनपत जी, फलाना धकड़ा, जो भी ये बड़े कवि हमारे हुए हैं, उनके बाद में किसी कवि को इज्जत से ऐसे नहीं कहते कि भाई इसने नहीं करा। अब रामेर मेला जी है, उनका एक दौर था, 2-3 साल तक, 4 साल तक लगातार चले। अपने अजय हुड्डा भाई है, अपना बिंटू के पीर थे, तो इन बंदा ने काफी दिन तक लगातार मतलब इटपेट गाने दिए हैं, रिलाटर है, कौन कहे उन आज आज आप ये बताओ, रामेर ने कोई नु कहे अभी रामेर इतना बड़ा राइटर था, उसको बुलाओ, कोई नहीं पूछता इन बातों ने। और इसी बात के कारण वो कवि पाछे है। और ये सबसे बड़ी और सबसे मतलब कमजोर किस्सा मान लो इस चीज को, हरियाणा इंडस्ट्रीज का, इसलिए यू पाछा रहा है। कवि की मेहनत को मेहनत नहीं माना जाता। सही बात है भैया। एक राइटर पाया था मैंने, वो जिसने यू गाना गगसिनिया ने कि जिप्सी वाला, वो न्यू कहने लग रहा है जिप्सी गाना मैंने आज भी 2 लाख रुपए भी ना कमा के देने लग रहा है, मेरा अकाउंट में टकते सी आवे, ये कुकर पॉसिबल हो या चीज? एक बात बताऊं भाई साहब, ये थोड़ा सा ही जाके सरकार ने लगा लो, या फिर कोई एक IPRS बोलते हो उसको, रॉयल्टी। हाँ, रॉयल्टी, वो मामला हिसाब मान दिया इसने, जिससे राइटर का अगर कोई अच्छा गाना चल रहा है तो उसका 5%, 7%, 10% हिस्सा उसके हिस्से में आता रहे। तो हो सके भाई वो गाना ज्यादा व्यू निकाल रहा हो तो आगे होंगे। अकेला वो नहीं, उसके साथ रोहतास भाई मेरा भी बहुत अच्छा मित्र है और बहुत अच्छा राइटर है वो, उसके काफी गाने हैं। तो उन सारा की मिला मिलू का भी जानदा। और बाकी भाई दूसरी बात, अपने ती कुर्सा देखा वान दो 20 से 2 बता दो कमे कर लो, बाकी ये है कि भाई आवे है। हाँ, ठीक है। बहुत सारे राइटर तो मिले भी, हाँ देखे भी, हाँ मतलब के है, कोई तो सुल्पा की बीड़ी पी का गाना लिखा है, कोई भांग पी का लिखा है, एक आधा भाई दारू पी का गाने लिखा है, एक आधा बियर का शौकीन है। आप क्या के शौकीन हो? भाई देख, ये बात कहने की तो होती इसी जगह तो आपने पूछनी नहीं चाहिए थी। बाकी एक बात बताऊं मैं, देखिए मतलब कोई भी चीज आदमी करे है अलग तट के, ये हमारे बैठे आपने कोई नु कह दे तू कल्पना कर, एक कल्पना अपने आप में एक पूरी स्टोरी हो फिल्म। उस फिल्म को बनाने के लिए आप नॉर्मल मूड से विशेष मूड में मतलब आपने शायद जाना पड़ा। जरूरी नहीं है सब पींदे हो, लेकिन कुछ लोग है ना, इसको अंग्रेजी में घाटा हुआ है। बाकी वो के बना कर बाबा उसने वो बनाने खातर थोड़ा है, हाँ फीलिंग सी ले, मतलब आम मूड से विशेष मूड बनाने के लिए वो चीजें बनाओ है। वो कंस्ट्रक्शन सा उसका ध्यान ऑर्डर चला जाए और वो कर ले। इस चीज को हम कमजोरी मान लें, हालांकि ये जरूरी नहीं है कि नशा करते। पॉजिटिव है बात, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है यार। लेकिन पॉजिटिव ये बात है, अगर भी मतलब हो सकता है हमने कोई चीज करनी हो तो उसके लिए हम छोटी मोटी किसी चीज का सहारा ले ले, यह गलत भी नहीं है। ठीक है बात है। आप पहले गाने ठहका देखें जो कस्टम आए करे थे कि 10-10 मिनट के 12-12 मिनट के करे थे। आज का गाना मेरा शब्द तो 2-2.5 मिनट तक भी कम का है क्या है, के कारण है इस चीज का? कारण यो है बाबा कि पहले 4 कली लेके आ दे, 4 कलिया में 4 एक कली की 4 लेन होया कर दी, 5वीं लेन डाल की होया कर दी, 4 5 का 20 और 2 लेना का की टेक 20 और 2 22, तो 22 लेना में आज 4 गाने लिख दे आदमी। ये 2 अंतरे हम लिखे हैं, पहले 4 हम लिखा कर दे। इसका रीजन यू है आजकल कंपनी वाले भी छोटा गाना मांगे। दूसरा रीजन यू है इतना शब्द को उसको नहीं नया दौर है, नए बड़का दौर है।
अब तीसरा कारण यू है, अगर भाई सिंगरा के रीन का याद भी को नहीं रंदा, भाई दो एक अंतरे हो तो डेढ़ दे याद कर कर गा भी दे हैं। तो इसके कई कारण है, हम कोई सा भी मान सका। ठीक है, बहुत सारे नए नए राइटर तो मिला जो पर कहीं ना कहीं पुराने राइटर थोड़ी चिड़सी मानना है, थोड़े कट ऐसी हैं। के कारण है मतलब कि सही दिशा को नहीं दिखाई, क्यों चिड़ मानना है मतलब कि पुराने था। पता है, मैंने थोड़ी ही देर पहले आप ही जब आपस में बैठे थे अजय भाई, जब भी मैंने आपसे बताई थी वह बात मैं फिर बताऊं। आप जो सोच लेके घर ते लकड़ोगे ना, जो नजरिया लेके लकड़ोगे, आप लोग वही चीज मिलेंगे। मैं तो नहीं कह सकता ये बात है किसी और ना दिखाओ भाई, कोई ना दिखाओ, अगले का मूड की बात है। मान लिया कोई कोई बड़े बड़ा राइटर बैठा है, ना बताओ ना बताओ भाई, पीछे थोड़ी ले रहा हो बताने के, पर बुरा आप मैं यूं कहना चाह रहा हूँ जो नए पुराने राइटर का यूं फड़का बैठी है भाई, नए नए बालक मारी कदे पारो नहीं पढ़न देवे। कौन के है यार, कोई नहीं सोचता। मैं भी मैंने काफी 24 साल हो गए मन लिख देने, मैं तो कदे नहीं सोचता नए बड़का में बैठू बल्कि सिकन कत्तर, ऐसी कोई बात नहीं है। या तो उसकी मानसिकता का रोला है भाई, न्यू मानता हो कि यू के है मैं के हूँ, और ऐसा मानना नहीं चाहिए। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कवि ने तो हमेशा सीखना चाहिए, और सीखने के लिए एक पागल आदमी भी बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारे एक्ट्रेस यूं कहते हैं कि भाई गाना तो हमारी वजह से चल रहा है, बहुत सारे म्यूजिक वाले यूं कहते हैं कि ये तो मेरी वजह से चल रहा है, गायक यूं कहते हैं कि तो मेरी वजह से चल रहा है। वाकई में गाना किसकी वजह से चल रहा है? देख भाई अजय भाई, एक टीम जो है ना उसी तो जुड़ी हो है, वो पूरी टीम का में तो है, उन सब का सहयोग है जब भी एक चीज बढ़िया बने। अगर आपका लिरिक्स अच्छा नहीं है, बोलने बढ़िया नहीं होंगे, तो धुन और उसका म्यूजिक भी हल्का बनेगा, गाया भी हल्का जाएगा। कहने का मतलब अच्छे शब्द है, अच्छा गाया जाएगा, अच्छा म्यूजिक बनेगा। अच्छा म्यूजिक बने रहा है, अच्छी ऑडियो तैयार हो रही है, तो अच्छा वीडियो भी तैयार होगा उसके ऊपर। तो एक टीम का हिस्सा है यो, या गलत फहमी है लोगों के कि मैं नहीं होता कुछ भी, एक चना बाढ़ने नहीं फोड़ सकता, एक सीख के मैं नहीं कर सकती बंदी बुआरी, भाई पूरी टीम का हिस्सा है। और मैं मानता हूँ कि एक टीम बिना कोई भी बड़ा काम या कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती। हरियाणा का कोई भी फेवरेट राइटर? कई है भाई, मेरा हैरी भाई है बहुत, मेरा क्लोज भी है, बहुत अच्छा लिखा है। मैं फेवरेट क्यों कहूँगा उसने, कि वो जब भी कोई गाना लिखा है ना, मान लिया आज उसने एक गाना लिखा है और दूसरा जब गाना लिखेगा तो कोशिश करेगा उस गाना में उस पहले गाने की कोई बात ना हो। वो 10 गाना पद से भी कोई गाना लिखेगा ना, जब भी नहीं मानेगा उसका कोई बोल नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब वो कुछ नया करने की कोशिश करे है और उसकी कामयाब भी हुई है, और बहुत ही नेक दिल आदमी है, बहुत अच्छी सोच है। फेवरेट सिंगर? सिंगर राज भाई है, मासूम भाई है, बाकी सारे हैं भाई। ये मेरे क्लोज। एक और बताऊं मैं आपने, फेवरेट तो है अगर क्लोज रहना है जी भाई। आप इतनी दूर रहो, हम आमनाड़े हमारा छोटा भाई है एक वो हरियाणा दमाला वाला भाई, हमने वो भी बहुत बड़ा पत्रकार लागे है। कोई नु पूछे भी तेरा फेवरेट कौन है, तो मैं पंजाब केसरी वाला का नाम थोड़ी लूंगा, तो क्लोज का हो भाई। बाकी सब सिंगर बढ़िया है मेरे हिसाब से। मेरा इंडस्ट्री में मेरा ना तो कोई बैरी भाई ना मेरा किसी तो दुश्मनी, मेरा सबके गिला प्यार है। लेकिन मासूम, राज भाई, राजू, ये सब मेरा बहुत क्लोज रहे। यूके भाई है, मुकेश भाई है, ये सारी हमारी एक कुड़ुम्बा टीम ही है। तो मेरे हिसाब से सभी हैं, बाकी ज्यादा क्लोज मेरे राज और मासूम। बहुत सारे भाई आपने देखने लग रहे हैं, जो गाने भी लिखे हैं, फिल्म भी लिखे हैं, स्क्रिप्ट वेब सीरीज भी बना हुआ है। इस लाइन में है कुछ स्कोप जिसका मतलब कि रोजी रोटी चल जाए? हाँ, आज के दिन मेरे ख्याल में एक तो पहली बात तो यह कि यूट्यूब से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है फिलहाल। आपका यूट्यूब पर काम चल जाए तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री कंपनी सब कम फैल। दूसरी बात, आज कंपनियां जो आ रही है ना ये बड़ी बड़ी, जैसे बॉलीवुड से बॉम्बे वाली कंपनी आ रही, पंजाब वाली आ रही, ये नहीं, ये कंपनी पैसा देती है भाई, ये कलाकार को मारती नहीं। आप अच्छा कंटेंट लेके जाओ, आपको है ना मतलब इतना खुश करके गालेंगे रियल में, आप ये कहोगे हाँ मैंने तो इसे लेने में रहना, हमारा ठीक काम चल रहा है। मैं कलाकार का नाम बोल लूंगा, आपने उसकी खूबी बतानी है। केडी। केडी भाई की एक खूबी है कि मेरे हिसाब से केडी वर्गा नया पुराना दौर में कोई नहीं लगता। आरपी सिंह। यो मैंने सुना नहीं है भाई, देख। अच्छा, गाना बताओ हो सके, मैं नहीं ध्यान। ठीक है, कौन सा है? कई सारे काफी सारे गाने हैं। बताइए गाना का नाम तो बताओ।
गच लाग गया है वो छोरा जमा गच्छा इस टाइप का शीशा गाना रहा है एक आपने नहीं सुना शायद। हाँ हो सके। सुरेंद्र रोमियो। अच्छे हैं वो भी। कोई कमी हो? कमी तो यह हो हम पार्टी पुर्टी करा जब खांदा पिंदा नहीं। ठीक है बात है। एक राइटर ने जो फेस वैल्यू नहीं मिलती लेकिन बहुत सारे राइटर हैं जो मतलब कि फेस वैल्यू ले रहे हैं इंस्टाग्राम पे शायरी भी डाल रहे हैं। शायरी भी मेरा हिसाब तक इसका पार्ट होगी। देखिए ये एक ही चीज के अलग अलग रूप है। भजन, शायरी, गजल, कविता, गीत, चीज तो मतलब एक ही चीज के अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन हम एक नहीं कह सकते। कविता को आप गीत नहीं कह सकते क्योंकि मात्राओं का फर्क हुआ है। गीत वो है जिसको लय में गाया जा सके। कविता की मात्राएं छोटी बड़ी मिलेंगी, उसको आप बोल के बता सको हो। कुछ चौपाइयों हैं उनमें चार चार लाइन के हुआ आग्रह, तो सब अलग अलग है ये, पर एक ही चीज का हिस्सा है। मेरा सवाल यूं था जो कर लेके हरियाणा के बहुत सारे राइटर फेस वैल्यू ले रहे हैं, गाने में भी आए हैं राइटर, खुद गाने भी लग गए। आप इस टाइप की ट्राई क्या कर रहे? पता है भाई मैं संतुष्ट हूँ इस चीज तय कि मैंने फेस वैल्यू मैंने जितनी चाहिए उतनी मेरी बन रही है। मैं वीडियो एक तो पता है क्या भाई साहब के बाल की आने हैं अलग हो रहे हाँ बाहर रहा हाँ लेनी सी है। मान लिया गाना करण खतर जावा एक हफ्ते ती औड़ मनाली हांडे जावा। एक कलाकार जरूर हूँ और मजे भी लिए हैं जिंदगी के। हमने नहीं करने भाई हमने कम करा नहीं भाई, खाना पीना घूमना फिरना मौज मस्ती, लेकिन उन सब चीजों के साथ साथ बहुत सारे कलाकार भाई अपनी लाइन में मैंने देखे हैं जिनकी जिंदगी और परिवार दोनों खत्म हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उस आदमी ने, कलाकार ने इन सारी चीजों के साथ साथ अपने परिवार को भी टाइम देना चाहिए। मैं अपने परिवार को पहले मानता हूँ, बाद में सारी चीजें। मेरा परिवार और मेरा काम मैं घर बैठ के भी संभाल सकूं। हरियाणा के कोई भी फीमेल आर्टिस्ट सिंगर किस बारे में मतलब क्या बताना? जो मतलब गायक है। ये गायक बहुत है। आपके फेवरेट बताओ ना। फेवरेट बोलो ने। अजय भाई आपको पूछने का भी तरीका अलग है। फेवरेट देखिए नई जो ये बच्ची आ रही है इनमें आशु ट्विंकल बहुत अच्छी और मनीषा शर्मा जी भी बहुत अच्छी हैं। अगर आप थोड़ा पीछे जाओ तो मैं मीनाक्षी पांचाल बहुत अच्छा सिंगर मानता हूँ। ठीक है। फेवरेट एक्ट्रेस? मजबूर सा करे बाकी एक्टर में मैं राज भाई तो बड़ा कोई एक्टर नहीं मानता। एक्ट्रेस मतलब फीमेल? फीमेल में मॉडल है? मॉडल में तो सारी है भाई। अच्छा। मैं तो जानता ही नहीं वीडियो, मैंने तो सारी ठीक लागे प्रदीप देखूंगा। ना किसी ना जाने का केरेज नहीं ना बता दी मैं परिवार को देखिए भाई साहब मैं एक हफ्ता बाहर नहीं रह सकता करता है। अगर आप गाना करने जाओगे तो 5-4 दिन तो लगेंगे। अच्छा एक बात और मेरे ध्यान में है या लैन के है जुगरल एक प्रकार से थोड़ी बदनाम सी है। जुगरल एक के है राइटर ने भी नू सोचा बहुत सारे भाई सोचा है। देखिए मैं रोकना चाहूंगा इस बात पर, बदनाम क्यों है भाई साहब, कैसे कह दिया आपने? हाँ हाँ उसका जैसे कि मान लो कोई लड़की घर आता बाहर निकल रही है उस तेन सोचा कि भाई कलाकार दौरा जावेंगे इसके लिए फिर के करते हो गए भाई दारू पी के शूटिंग करेंगे उड़े उड़े रखेंगे रात ने। ये सच्चाई है को मन मनते बनावे बात ये भाई समाज जैसा हो रहा है। अगर आप देखा तो मनते बनाओ है। एक बात बताऊं मतलब आप किसी की सहमति के बगैर गलत नहीं कर सकते किसी के साथ। आप इसी फील्ड में क्यों मानो हो, सारी फील्ड में आप स्पोर्ट्स लाइन में चले जाओ, वहां क्या लड़कियां बाहर नहीं जाती, उनके साथ फैमिली जाओ है वो भी तो है। क्या खिलाड़ी नशे पत्ते नहीं करते? आप किसी और फील्ड में चले जाओ, जैसे कोई डॉक्टरी का कोर्स करे है वो बाहर नहीं रहती, वहां फैमिली थोड़ी जाओ साथ में, वो भी नशे पत्ते करे। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए जब तक आप सही हो सब सही है। ठीक है। इस बात का आपका कि मैं थोड़ा बहुत दुख है जैसे कि आपने बहुत सारे गाने लिख लिए लेकिन कोई नई सी छोरी आवेगी कोई सुतरी सी जो इंस्टाग्राम पे 2-4 डूंगे मटकावेगी, थोड़ा सा अंड सा गाना पे रील बना देगी रातों रात उसने लोग जानने लग जाएंगे, मन में टीसी होगी में? देख कोई आदमी 10 साल मेहनत 10-20 साल मेहनत कर रहा हो और उसने उसका मतलब जो तहसील लाग दी होने कुणबा तो गांव तो जान दिया कलाकार ने, फिर कुणबा ला ले कुछ भी लगा ले उसके दाएं बाएं के लोग भी नहीं जान पावे और एक छोटा हाई अश्लील सा काम करके कोई
देखिए आज मैं आपको एक बात बताऊं, सब कुछ मसाला चाव है, हाँ, गरम मसाला चल रहा है भाई ठीक सारे। है बात। इंस्टा पे अगर कोई है ना सभ्य लड़की कोई इस तरीके से अगर रातों रात स्टार बने तो मैं उसको मानता हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि और कैसे उदाहरण भी देता हूँ। एक गुड़िया थी वो पाछे ही दिल्ली में, जो ट्रैफिक सिग्नल पे यो मुकेश भाई का जो गाना आया था, वो गाते तेरा मुर्दा पता चलेगा, लगा, हाँ हाँ उस पर नाची, उसके लिए अच्छा होया भाई। और वो सभ्य भी थी और होना भी चाहिए ऐसा, हम खुश थे उस चीज के लिए। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी हुआ है जो अश्लील तरीके से मतलब अश्लील पॉपुलर हो तरीका गया। था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ओड आदमी फिर न्यू देखेगा यार, मैंने मैंने तो कोई 2 साल मेहनत करा हो तो हाँ। उन्हें कहेगा यार बहन देख यार, या एकदम गई हमने इतने साल हो लिया, हमने कम भी नहीं मिला, तो ओड टीस हो है। बहुत सारे दर्शक आपने देखने लगे, लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? भाई देख, किसी भी फील्ड में चले जाओ, हम तो कलाकार हैं, मैं नहीं, मतलब सब कलाकार कोई भी हो, चाहे किसी भी फील्ड में जाओ बाबा, आप जो हो ना, पहले तो उसको कभी मत भूलो। अगर मैं जो कर फोक फोक लिखूं और मैंने इन्हें कह दे बदमाशिया गाना लिखना है भाई, तो समझौता नहीं करना चाहिए, मतलब मेरी रुचि ही नहीं हो इस चीज में। लेकिन आप अपने आप को फोक में मतलब फोक के मास्टर हो तो फोक से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आज बदमाशी का दौर हो, चाहे भजना का दौर हो, चाहे किसी चीज का दौर हो, आपकी जो प्रॉपर चीज है ना, जो रूम बस रही है, वो हमेशा आपको विजयी बनाएगी। दूसरी बात, कभी भी इस लाइन में एक बात बताऊं, मैंने देखा है दोस्त आपस में क्यों का वहां पे भाई अपनी लाइन में हरियाणा में न्यू गलत हो न्यू, पाछे तो बुराई नहीं करनी चाहिए किसी की, छामी बैठ के चाहे थप्पड़ मार ले। तीसरी बात, किसी भाई की छाप नहीं काटनी चाहिए। मैंने आजकल देखा है ईब जो गाने आ रहे हैं ना, मैं नाम लूंगा तो कई का दर्द होगा, वो गलत हो रहे हैं। कति 2-2 4-4 5-5 साल भर पहले जो गाने आ रहे हैं वही उनने के बोल कहीं उठा कर ये गाने आ रहे हैं वही हिट हो रहे हैं। जैसे कि कथा का नाम है कोई जान में? नाम लेने गलत हो जाएगा भाई साहब, अच्छा? लेना नहीं चाहता मैं। अच्छा हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। थैंक यू तो भाई। भाई आपने अजमेर बड़ोबिया जी की पूरी पूरी जानकारी ली है, किस तरह राइटर बने, किस तरह संघर्ष करे। वीडियो में आपकी के विचारधारा है कमेंट में बता दियो। जय जवान जय किसान। राम राम।